हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबकी एक शाबाशी जरूर बनती है। शाबाशी क्यों बनती है आप सबको पता होगा। कल हमने अपना पहला मॉक टेस्ट लिया 70 मार्क्स का, जो पार्ट 1 है आपका। मैंने बताया भी था कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 का हमने आपका मॉक टेस्ट लिया 70 मार्क्स का, उसमें से मोस्टली बच्चों ने अपना स्कोर 50 प्लस बताया। और मैं भी जब लाइव चल रहा था तो आप सबके आंसर देख रहा था, मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर सबके सही आ रहे थे। तो वेल डन। मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4-5 महीनों से, यानी कि वो सफल हो रही है ना, बेकार में नहीं जा रही। कई बच्चों ने तो 65 प्लस स्कोर भी बताया। इवन मैंने 67 भी स्कोर सुना है 3-4 बच्चों से, कमेंट में किया हुआ है। तो भैया सोचो, 70 में से जब 65 और 67 आपका स्कोर आ रहा है तो भाई आग लगा दिया आप लोगों ने। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम बहुत इजी था, तो ऐसा नहीं है। आप तैयारी रेगुलर कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लगा। मैं कहता हूं कि जो किसी और पेपर की तैयारी कर रहा है, केवीएस की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको वो एग्जाम पेपर देके देखना, फिर देखो कि उनके 70 में से कितने आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं 50 प्लस आने बहुत मुश्किल है। और ये तब कह रहा हूं मैं जब वो तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज की रेगुलर। ठीक है ना। तो वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा किया, शाबाश। और यही वजह है हमेशा शुरू से, स्टार्टिंग से तैयारी करने की, ना कि जब नोटिफिकेशन आए तब स्टार्ट करें। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। ये हो जाएगी आपकी 11 जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। Who among the following has been appointed as the Speaker of the US Parliament House of Representatives for the consecutive second time? और ये है आपके नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी को लगातार दूसरी बार, वैसे तो ये चौथी बार बनी है, लेकिन लगातार दूसरी बार इन्हें चुना गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है, जिसमें लगातार दूसरी बार बनी है। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला हैं। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, यह भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। अगेन आई एम टेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट्स में लिख लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? और ये चुने गए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, अरूप कुमार गोस्वामी जो है आपके न्यू चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है जी। अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। पिछले सप्ताह उनका तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की जगह हुआ है, जो अब सिक्किम स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो मतलब कि जो पहले थे यहां पे जे.के. माहेश्वरी, वो कहां चले गए हैं? वो चले गए हैं सिक्किम। और सिक्किम से उनकी जगह पर कौन आ गया है? अरूप कुमार गोस्वामी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन बन गए आपके, दोनों याद कर लेना, दोनों अपने हिसाब से, अपने तरीके से नोट्स में लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं इंटरनेशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड यूरेनियम enrichment up to 20% in an underground unit in violation of the 2015 nuclear deal? और ये किया है भैया आपका ईरान ने। ठीक है, ईरान ने इसका उल्लंघन करके 20% अधिक जो है यूरेनियम इनरिचमेंट स्टार्ट कर दी है अपनी।
हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते हुए खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमानवाहक पोत निमित्ज को तैनात करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपने पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रम को गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो ध्यान रखना है 20% तक यूरेनियम की एनरिचमेंट और 2015 का जो परमाणु समझौता था उसका उल्लंघन किसने किया है? ईरान ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों ही स्टार क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। रिसेंटली हु टुक ओवर एज द फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंडियन आर्मी ह्यूमन राइट्स सेल? और ये आपका पदभार संभाला है मेजर जनरल गौतम चौहान ने। ओके, मेजर जनरल गौतम चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग ये भी बहुत। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानव अधिकार सेल गठित करने को मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानव अधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। तो भैया ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर जनरल गौतम चौहान को मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार दिया गया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी? द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मऊ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स? और ये किया गया इंडिया और जापान के बीच। ठीक है, जो ये मऊ समझौता हुआ है, मऊ पे साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, ये इंडिया और जापान के बीच हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकृत करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्टगत कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा भी प्रदान करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अपने को कि जापान के साथ इंडिया ने एक मऊ साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द किसान सूर्योदय योजना? और ये की है आपकी गुजरात गवर्नमेंट ने। ठीक है, किसान सूर्योदय योजना का ध्यान रखना है गुजरात से। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया है। तो सिंपल से अपने को ध्यान रखना है कि किसान सूर्य उदय योजना कहां शुरुआत की गई है इसकी? गुजरात में। और ये किससे रिलेटेड है? सिंचाई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज एबोलिश्ड दैट पेनल्टी?
और ये किया गया आपका कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान ने जो है मृत्युदंड, जो डेथ पेनल्टी वहां पे होती थी, उसको खत्म कर दिया है, एबोलिश कर दिया है। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार तोकेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए। यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्षेत्रफल के आधार से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफी ठंडी होती है और गर्मी काफी गर्म। अपने को सबसे ज्यादा इस ध्यान किस पे देना है कि जो मृत्युदंड है वो कहां पे समाप्त कर दिया गया है? कजाकिस्तान में। ठीक है, दैट पेनल्टी जो वहां पे थी वो खत्म कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं आज का। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडिया एंड विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम? और ये किया इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल तो आपको पता ही होगा कि डिफेंस के मामले में कितना आगे है, तो इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर ये किया है। भारत और इजराइल ने मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50-70 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिरा सकती है। तो बहुत ही अच्छा जो है परीक्षण, हमारा सफलतापूर्वक परीक्षण रहा है इस मिसाइल का, जो हवा से मार करने में सक्षम है, सतह से हवा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 9th। आंसर आपने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? हाउ मेनी 144 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंडस रिवर इन लद्दाख? और ये की गई है 8 तरह की परियोजनाओं को मंजूरी लद्दाख में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिले में पड़ेंगी। ठीक है जी, आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग हर जगह पढ़ रहे हैं, हर सोशल साइट पे, हर जगह आप इस बारे में बात कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? Who has become the richest person in the list of billionaires released by Bloomberg? और भैया एलन मस्क, सबको पता है, टेस्ला और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं। टेस्ला गाड़ी है पहली, टेस्ला नोट टेस्ला, टेस्ला एक पहली एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो कि बिना ड्राइवर के चलती है ना, ड्राइवरलेस है। उसके बाद स्पेस एक्स में इनका प्रोजेक्ट रहा है कि भाई ये जो है इंसानों को स्पेस में ले जाएंगे, वो इनका चल रहा है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं एलन मस्क, और इनको रियल वर्ल्ड का आयरन मैन भी कहा जाता है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन US$ से अधिक हो गई है, जो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन US$ से $1 बिलियन ज्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ है। इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें कि बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। अब उनको पीछे छोड़कर एलन मस्क जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ओके जी, दैट्स इट। ये थी आपकी आज की टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब मिलेंगे कल की क्लास में करंट अफेयर्स की। तब तक भाई पढ़ते रहो, स्टे ट्यून और हटो मत, ठीक है ना, हटना नहीं है अपने को। चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर।